हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रानी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है आनंद यानी हैप्पीनेस। हमारी ये दुनिया में सारे लोग हैप्पी होना चाहते हैं। हैप्पीनेस क्या है? क्यों लोग हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस आपकी और मेरी आधार है। हैप्पीनेस अनुभव है। हैप्पीनेस आपकी मन और दिल की संतुष्टि है। हैप्पीनेस कोई जगह प्लेस नहीं है जहां आप जाकर हैप्पी हो जाएंगे। दुख की बात यही है, हमारी ये दुनिया में लोग हैप्पीनेस के एक लेवल लगा के रखा। हैप्पीनेस इज द मनी। लोग सोचते हैं मेरे पास इतना सारा पैसा होते तो मैं हैप्पी हो जाती। ये सच नहीं है। आपके पास पैसा है और नहीं है, हैप्पीनेस आपकी आधार है। आप किसी भी परिस्थिति में रहकर हैप्पी हो सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। मेरे बहुत सारा फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही अमीर है, एक्सपेंसिव घर है, $250,000 की कार चलाते हैं, बहुत सारा नौकर चाकर है, मदद है, मगर आप दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं वो हैप्पी है इसीलिए उसके पास सब कुछ है, उसके पास बहुत पैसा है। मगर यस, पैसा उनको सब कुछ खरीद करने का एबिलिटी देती है, मगर पैसा उनको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। इसलिए उनके ऑल द पोजीशन उनके पास है, उसके बाद वो हैप्पी नहीं है। उसके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को बिजनेस का प्रॉब्लम, किसी का बच्चे के प्रॉब्लम, किसी का प्रॉब्लम इंटरनल हेल्थ इश्यूज, ये सफ़र कर रहा है वन रीज़न और द अदर। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, हैप्पीनेस इज नॉट द मनी। हैप्पीनेस आपकी और मेरी आधार जो अनुभव है, जो संतुष्टि है, वही हैप्पीनेस है। मेरे बहुत सारा मिडिल क्लास फ्रेंड्स हैं जो 9 से 5 तक डेली हफ्ते में 5 दिन नौकरी करती है। उनके भी 2 बच्चे हैं, एक कुत्ते भी है, और वो लोग बहुत खुश है। जैसी भी है, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक लाइफ है, मगर वो बहुत खुश है। इसलिए वो जो परिस्थिति में है वो परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया, और इसके कारण उसको कोई दुख नहीं है। वो जैसे उसकी ज़िंदगी चल रही है वो बहुत ही सेटिस्फाई है, बहुत खुश है, अपने परिवार के साथ है। उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण वो दुखी है, डिप्रेस है, स्ट्रेस है। सो आप देख सकते हैं, पैसा हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस हमारी मन दिल की संतुष्टि है। आप कोई भी परिस्थिति में कहीं भी रहकर खुश रह सकते हो। इसके लिए हमेशा बड़े बड़े पोजीशन, पैसा, पोजीशन, स्टेटस का ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ऐसे सोचते हैं ये गलत है। कोई कोई लोग सोचते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, किसान है, वो गरीब है, दुखी है, खुश नहीं है। ये सच नहीं है। वो लोग भी खुश है। वो किसान है, वो उनका पेशा है, ऑक्यूपेशन है। वो उनके बीबी घर के सारे काम अपने खुद के हाथों में करते हैं। उसके भी बच्चे हैं, परिवार है, वो भी जॉइंट फैमिली में रह रही है, खूब बहुत ही खुश है। अनलेस ड्राउट के कारण अच्छी फसल नहीं हुआ, उसके कारण वो दुखी हो सकते हैं। मगर आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए जो लोग गांव में रहते हैं वो दुखी है।
और जो लोग शहर में रहती है, हाई अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती है, उसके अपार्टमेंट कम्युनिटी सारे आम्बियन, सारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो बहुत ही हैप्पी है। वो लिफ्ट से उठते हैं, नामते हैं, उसके कम्युनिटी के अंदर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम सब कुछ है, सिक्योरिटी है 24 आवर्स, वो हैप्पी है ना। वो आपसे थोड़ा सा अच्छी ज़िंदगी जी रही है, मगर आप ये नहीं बोल सकते वो हैप्पी है। सो ये जो आपकी सोच है, हैप्पीनेस इज़ द मनी, हैप्पीनेस इज़ द पोजीशन, स्टेटस, ये सच नहीं है। किसी की इंसान कहीं भी रहकर हैप्पी हो सकती है। हैप्पीनेस आपकी मन की संतुष्टि है, आपके अनुभव है, जैसे मान अपमान। इसलिए आपको यही सोचना चाहिए, आप आपके मन को, आपके खुद को बताइए ये ही मेरे लिए अच्छा है। उसी क्षण आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाएगी, बिकॉज आप एक्सेप्ट कर लिया ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे पसंद हुआ, उसी क्षण हैप्पीनेस आ जाती है। मैं आपको छोटा एक उदाहरण देती हूँ मेरे बारे में। मैं एक वेजिटेरियन हूँ। जब मैं खाना खाती हूँ मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन आती है, इसीलिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जो मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरी कारण कोई प्राणी का हत्या नहीं हो रहा है, किसी एनिमल का बुचरिंग नहीं हो रहा है। इसके लिए जब मैं खाना खाती हूँ मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन आती है, मैं बहुत खुश हूँ। मगर जब मैं खाना खुद मेरे हाथों में बनाती हूँ, मैं हमेशा प्योर, ऑर्गेनिक, नेचुरल चीज़ डालती हूँ खाना में, बिकॉज मेरी स्पिरिचुअल डाइट के कारण, मेरे हेल्थ के कारण मैं हमेशा प्योर, ऑर्गेनिक, नेचुरल खाना बनाती हूँ और डालती हूँ। मैं किसी तरह का केमिकल, प्रिजर्वेटिव और जेनेरिकली मॉडिफाइड चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जब मैं कुकिंग करती हूँ ये मेरे लिए हेल्थी नहीं है और मैं पसंद नहीं करते। मगर जब मैं 5 स्टार होटल में जाती हूँ, कोई एक्सपेंसिव होटल में जाती हूँ, द एम्बियंस, द एनवायरनमेंट, द वातावरण मुझे इतना अच्छा लगते हैं, बहुत रिलैक्स लगते हैं, बहुत हैप्पी होती हूँ। मगर जब खाना आती है तब मैं थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ, हे गॉड, ये खाना में कौन सा चीज़ डाला, ये प्योर है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है कि नहीं, ये मॉडिफाइडली जेनेटिकली मॉडिफाई है कि नहीं, इसमें प्रिजर्वेटिव थे, इसमें प्योर है कि नहीं, इसमें कौन सा चीज़ मिलाया। ये सोचने के बाद 1-2 स्पून में मुंह में डालने के बाद और खाने के रुचि नहीं आती, मेरे खाना बंद हो जाती है। इसीलिए मैं वो जो इतना सारा सोच आ गया ना, खाने का मूड चली जाती है ना। आप देखिए, मैं एक एक्सपेंसिव होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्यों? मेरे अंदर यही सोच आ गया, ये खाना प्योर, ऑर्गेनिक, नेचुरल है कि नहीं। यही खाना मैं जब घर बना के खुद मेरे हाथों से मैं बनाकर खाती हूँ तो मुझे बहुत सारा सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। इसीलिए मेरे अंदर कोई टेंशन, सोच नहीं आती है। मैं शांति से खाना खाती हूँ और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपको हैप्पी होने के लिए 5 स्टार होटल की ज़रूरत नहीं है। आप घर में खाना खाकर और छोटे मोटे होटल में खाना खा के भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसके लिए आपको 10,000 रुपीज़ बिल नहीं देना पड़ेगा। ये आपको सोचना चाहिए, जो आप लोग स्टेटस, मनी सोच के रखा, हैप्पीनेस, ये आपके अंदर से निकाल दीजिए, बिकॉज हैप्पीनेस आपके अंदर है। हमेशा आप सोचेंगे मैं यूरोपियन कंट्री में चली जाती, $5,000 एक्सपेंस करके आते, मैं बहुत खुश हो जाती। ये सच नहीं है। अब
छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खाकर भी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। आप यूरोपियन वेकेशन में ना जाके गांव में आपके लवर के साथ और आपके परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव में आप चली जाइए, पिकनिक बनाइए। जब आपके अंदर जो खुश आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगी, यही आपकी हैप्पीनेस है। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर है। आप छोटे छोटे चीज़ जो आपको करने के अच्छे लगते हैं वो करके भी आप हैप्पी हो सकते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छे लगते थे। मैं इतना बड़ा बोल और आइसक्रीम खरीद करके बीच के बैक एंड फोर्थ ड्राइव करती थी जब मैं टीनेजर थी, और मुझे बहुत हैप्पी अनुभव होते थे। आइसक्रीम, समर के दिन, ड्राइविंग, बीच में बैठना, बीच में वॉकिंग करना, उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा एक्सपेंड नहीं करना पड़ते। तो आप भी छोटे छोटे चीज़ करके भी हैप्पी हो सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैं कभी कभी देखती हूँ यंग लवर्स एक दूसरे को हाथ पकड़ रहे हैं। मैं दूर से कोई भी देखकर पता चल जाएगा ये लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उसके फेस से पता चलती है वो बहुत खुश है, हैप्पी है। लड़का भी इतना हैंडसम नहीं है और लड़की भी विश्व सुंदरी नहीं है, दोनों ही एवरेज है, मगर एक दूसरे को प्रेजेंट मेक देम सो हैप्पी। आई फील हैप्पी फॉर देम। मैं दूर से देखकर मुझे भी हैप्पी लगते है। मैं दूर से दुआ देती, प्रभु दोनों को अच्छे से मिला दो। क्यों? वो लोग हैप्पी है। आप देखिए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो एक दूसरे एवरेज होने के बाद वो कितना हैप्पी है, मगर आपके एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बैठा के रखा, मुझे एक विश्व सुंदरी को शादी करना है और मुझे बेस्ट हैंडसम लड़का ए टाउन में उसको शादी करना है, और आपको जब नहीं मिलेगा आप हैप्पी नहीं होएंगे। इसलिए आपके एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है और आप जो चाहता है वो आपको मिल नहीं रहा है, आपको लगेगा आप फेल्यूर हो, आपके अंदर दुख आ जाएगी, आप सैड हो जाएंगे। मगर जो आपको मिल रहा है वो आप दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसी क्षण आपको हैप्पीनेस आ जाएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे। और जो आपकी ज़िंदगी में आए आप उसके साथ बहुत ही खुशी से रह सकते। यही आपका हैप्पीनेस है, आपकी अनुभव, आपकी संतुष्टि। इसलिए इंसान को चाहिए अंदर सेटिस्फैक्शन पैदा करना, और जब आप संतुष्ट होना सीख जाएगी छोटे छोटे चीज़ के बारे में, आपको हैप्पीनेस, आनंद बहुत जल्दी मिल जाएगा। वरना ये हैप्पीनेस आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा और आप दुखी रहेंगे। सो जितना जल्दी हो सके आप खुद के अंदर संतुष्ट होना सीखिए, सेटिस्फैक्शन तैयार करिए अंदर। कहीं भी परिस्थिति में हो, कहाँ भी हो, आपको चाहिए संतुष्ट रहना, तो आपको हैप्पीनेस ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। आप संतुष्ट जल्दी हो जाएंगे और किसी भी चीज़ आपको दुख नहीं देगा। आप जहाँ भी रहे, यही कोई परिस्थिति में रहे, मैं आपको दुआएं देती हूँ। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू। प्रणाम।